अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी। मेरा नाम मुअज्जम अली, मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान पर ज्ञान जरा हट के। तो डिफेंस डिटेक्टिव की वीडियो है, मेरे ख्याल में कोई भाई है, इनको इनवाइट किया हुआ है। पाकिस्तान पे ज्ञान है तो देखते हैं। पाकिस्तान पे ज्ञान तो हर रोज सुनते हैं और ये नया ज्ञान कौन सा है, वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू कर देंगे। कौन करते हैं? 3, 2, 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव पर आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सौरभ माहेश्वरी भाई हमारे साथ जुड़ गए हैं और ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हम भी इनके फैन हैं, इनके वीडियोस हम भी देखते रहते हैं और जो ज्ञान जरा हटकर देते हैं ना, वो बहुत जबरदस्त हटकर होता है। तो सौरभ भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका डिफेंस डिटेक्टिव पर। थैंक यू। तो सौरभ भाई, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये जो झंडू है, सॉरी ये जो आपकी भाषा बोल गया मैं, ये जो सॉरी पाकिस्तान है, इससे इतना लगाव क्यों है आपको? यार पाकिस्तान से तो क्या है कि बचपन से ही लगाव है भाई। एज ए इंडियन हम सभी लोगों को, हम लोगों को उनसे लगाव है, उनको हमसे लगाव है भाई। हम सभी को एक दूसरे से लगाव है। तो ये प्यार तो मतलब बचपन से ही बना हुआ है। तो इसमें ऐसा कोई ऐसा नहीं कि नया एकदम डेवलप हुआ, ये था बचपन से ही। हाँ, शुरुआत में जब मैंने चैनल शुरू किया तो मैंने इनिशियल लेवल पे 8-9 महीने मैंने नहीं पाकिस्तान के को टच भी नहीं किया। मतलब अगर आप शुरू के वीडियो देखोगे तो कभी पाकिस्तान को टच भी नहीं किया, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता था कि लोग, मतलब मेरे को मतलब अगर आप लंबे समय से मेरे से जुड़े हो तो मुझे अगर बैक स्टोरी पता है तो कोई ये ना कह दे कि मेरे को जो अचीव करना था वो मैंने पाकिस्तान वाले वीडियोस के दम पे अचीव किया। तो मैंने नॉलेजेबल वीडियोस के दम पे वो जो अचीव करना था अचीव किया। फिर जब उसके बाद में तो फिर पहलना जब शुरू किया तो फिर पहल ही रहे हैं, और क्या। नहीं, वो कर्म ही ऐसे है ना उनके, अब क्या करें। अब हाँ, कर्म वो अपनी या आज जो वो भुगत रहे हैं ना, मतलब वो अपनी खुद की ये जो फसल वो काट रहे हैं ना, ये बबूल के बीज उनने खुद ने बोए हैं। मतलब मैं आपको एक बहुत बेसिक एग्जांपल देता हूँ। मतलब लोग कहेंगे कि इंडिया में भी पाकिस्तान के लिए हेटरेट है। 1000% हेटरेट है ना। पाकिस्तान में भारतीयों के लिए, भारत में पाकिस्तान के लिए। लेकिन भारत और पाकिस्तान की हेटरेट में जमीन आसमान का फर्क है। और ये जो फर्क है ना, इसी फर्क की वजह से वो लोग दिवालिया हुए हैं। हमारे अंदर जो पाकिस्तान के लिए हेटरेट है, वो हेटरेट है पाकिस्तान ने हमारे ऊपर हमला किया 1965 में हुआ, कारगिल वॉर हुई, टेररिस्ट अटैक हुए। इसकी वजह से हमारे अंदर पाकिस्तान के लिए हेटरेट है। और पाकिस्तान के अंदर भारत के लिए जो हेटरेट है ना, उसका कारण है रिलीजन। ये बेसिक डिफरेंस है हेटरेट का। वो इसलिए नफरत करते हैं क्योंकि हमारे यहाँ मेजोरिटी हिंदू हैं। और हमारे यहाँ नफरत इस वजह से है क्योंकि उन्होंने हमारे यहाँ टेररिस्ट अटैक किए हैं, हमारे ऊपर हमला किया है। आज़ाद होते से ही कश्मीर में हमला कर दिया। ये हेटरेट का रीजन। सो ये जमीन आसमान का फर्क है हेटरेट में, और यही उनकी बर्बादी का कारण है। सही कह रहे हैं सौरभ भाई, क्योंकि मैं भी बहुत डीपली, मतलब जैसे आपका बचपन का वाला प्यार है ना ये पाकिस्तान से, वैसे मेरा भी बचपन वाला ही प्यार है। तो मैंने भी बहुत जबरदस्त तरीके से इनको फॉलो किया। और पिछले मैं तो जर्नलिस्ट भी रहा हूँ, तो 20 साल मैंने इंडिया के टॉप मोस्ट चैनल्स में काम किया। तो बहुत करीब से जाना मैंने पाकिस्तान को, पॉलिसीज और रिसर्च की। जब मैंने उनकी टेक्स्ट बुक देखी ना, और टेक्स्ट बुक में जब देखा गया कि वो इंडिया के खिलाफ हेट, मतलब छोटे छोटे बच्चों को, कश्मीर को लेकर हेट, हिंदुओं को लेकर हेट, मतलब मैं हैरान रह गया ये पढ़कर, क्योंकि हमारे स्कूलों में ऐसा कभी नहीं पढ़ाया जाता। हाँ, और आज भी और आपको, मतलब आज भी आप जैसे पाकिस्तान के बहुत सारे चैनल्स हैं ना जो सड़क पे जा जाके लोगों के इंटरव्यू लेते हैं, आपको हर दूसरे वीडियो में हिंदुओं के प्रति हेटरेट साफ नजर आएगी। मतलब वो जो ये जो हाँ, वो जो इनका, मतलब इनके, मेरे को समझ में नहीं आता ये इनकी जो लीडरशिप थी, पता नहीं इन लोगों ने क्या सोचा और किस वजह से इन लोगों ने इतना ज्यादा हेटरेट भरा हिंदुओं के लिए पाकिस्तान के अंदर। ये मेरे को वाकई में आज तक समझ में नहीं आया कि मतलब क्या रीजन था। भाई नेशन इनको चाहिए था, इनको नेशन मिल गया था, है ना। इनके नेशन में मेजोरिटी मुस्लिम थे, ये जो चाहते वो बना सकते थे। लेकिन इन्होंने हिंदुओं के प्रति हेटरेट भरी अपने देश के अंदर। उसका मेरे को पॉइंट ही समझ में नहीं आया। मतलब क्या रीजन है मेरे को समझ ही नहीं पड़ी ये बात आज तक।
ये बात तो बिल्कुल सही कही आपने, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं भी अपने अक्सर वीडियोस में, मेरा एक रिएक्शन चैनल भी है, तो मैं उस पे बस यही काम करता हूँ कि पाकिस्तानी जो रिएक्शंस होते हैं उनको मैं फिर काउंटर करता हूँ फैक्ट के साथ। तो मैंने भी अब तक कम से कम 5-10 हजार पाकिस्तानियों की बातें तो सुन ली होंगी। आपकी बात बिल्कुल 100% सही है कि उसमें से 90% लोग जो आते हैं वो उनमें एंटी हिंदू, एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स भरे हैं। अच्छा, पाकिस्तान को ये बात पता नहीं क्यों समझ में नहीं आती कि अगर आप इतनी नेगेटिविटी बच्चों के मन में बचपन से भरोगे तो उसका आउटकम पॉजिटिव नहीं आ सकता। आप उससे कोई पॉजिटिव काम नहीं कर सकते। नहीं कर सकते वो। भाई आप मेरे को एक बात बताओ, देखो आज हमें यहाँ पे मैं मतलब क्या बोलते हैं, हमारी जो लीडरशिप है, देश बनने के बाद में 50 लीडर आए हमारे देश के अंदर, है ना, 13, 14, 15 तो प्रधानमंत्री हो गए, है ना। मतलब इस बात का क्रेडिट हम लोगों को, हमारी आज मोदी जी देश को आगे लेके जा रहे हैं, एक डेवलपिंग नेशन की ओर लेके जा रहे हैं। बट यहाँ हम लोगों को, हमारी जो पुरानी लीडरशिप है ना, हम लोगों को उनको भी धन्यवाद देना चाहिए, है ना। क्योंकि मतलब वो लोग चाहते तो जिस तरीके से पाकिस्तान ने किया उस तरीके से वो भी कर सकते थे, है ना। लेकिन उन्होंने मतलब एक अलग रास्ता चुना, है ना। उन्होंने हेट्रेट के दम पे देश को डेवलप नहीं किया, है ना। तो इसका क्रेडिट हम लोगों को, हमारी लीडरशिप को भी देना चाहिए, इसमें नो डाउट। क्योंकि आज हमारे अंदर आज हम मतलब जैसे हम एक पाकिस्तानी सिटीजन हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। उसने बचपन से पाकिस्तान के अंदर एजुकेशन ली है ना। और बचपन से ही उसने, उसकी किताबों में जो लिखा है उसने वही पढ़ा है ना। उसने यही पढ़ा है कि मुस्लिम सुपीरियर होते हैं, हम मुस्लिमों का माइंड अलग ही चल रहा है, मतलब हम लोग बिल्कुल ऊपर वाले ने हमको ही अलग बनाया है स्पेशल, बाकी सब बेवकूफ घूम रहे हैं इस दुनिया में। तो आज वो जब पाकिस्तान से बाहर निकल के किसी और कंट्री में जाएगा काम करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल अमेरिका कहीं भी चला गया, तो उसके लिए भाई वहां पे तो सिर्फ मुस्लिम नहीं, वहां पे तो अलग अलग उसको अलग अलग रिलीजन के लोगों के साथ में काम करना पड़ेगा, है ना। अब उसके मन में बचपन से हिंदू और जूइश इन लोगों के लिए हेट्रेड भरी हुई है ना। तो वो कैसे काम करेगा उनके साथ में, है ना, कैसे काम करेगा। उसके माइंड में तो आज भी वही चल रहा है कि एक दिन मुझे ये काम में, मुझे ये कार्यक्रम करना है, मुझे इन सबको निपटाना है ना। तो ये तो उसके मन में बचपन से भरा हुआ है ना। और हमारे अंदर यही मैं बोलूँ कि हमारी लीडरशिप ने हम लोगों को ये नहीं सिखाया, एक भाई डिफरेंट आइडेंटिटी, डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट रिलीजन के लोगों के साथ में कैसे काम करना, अपने काम से काम रखना, है ना, रिलीजन को प्राइवेट मैटर रखना, ये हमारी लीडरशिप ने हम लोगों को सिखाया है। और इसी का बेनिफिट हम लोगों को मिल रहा है कि आज यूएसए में आप चले जाओ, टॉप कंपनीज के सीईओ में आप लोगों को भारतीय मिल जाएंगे, भारतीय आपको यूएसए में आप चले जाओ, सबसे रेस्पेक्टेड, है ना, अपने काम से काम रखने वाली, अपने काम प्रोग्रेसिव कम्युनिटी जिसे कहा जाता है, शांत कम्युनिटी जिसे, वो भारतीय हैं, है ना। जो इमिग्रेंट्स हैं, जो सबसे ज्यादा शांत हैं, वो भारतीय हैं। क्योंकि हम लोग इंटरफेयर नहीं करते, क्योंकि हम लोगों को बचपन से सिखाया ही नहीं। तो यही तो डिफरेंस है हम में और उनमें। और मुझे लगता है कि हमारे घरों में भी ये कभी नहीं कहा गया कि दूसरे के रिलीजन को या किसी दूसरे बंदे को भी आप जो है वो मतलब निचली नजर से देखो या उनको सम्मान मत दो। हाँ, आप ये देखो, पॉलिटिक्स अपनी जगह में, आज आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, हमारे देश के अंदर आज भी मतलब लोग भले कुछ भी बकबक करते रहते हो, आज भी जैसे कहीं मोहरम निकलते तो, या अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो तो मोहरम के नीचे से निकलने की प्रथा है, मोहरम के नीचे से हम लोग चक्कर काटने की, तो हिंदूस भी काट रहे हैं, है ना। आज अगर कोई गुरु नानक देव जी की जब सवेरे सवेरे 5 बजे प्रभात फेरी बोसीवा निकलती है ना, जैसे मैं जहाँ रहता हूँ, हमारे नेबर ही सिख सरदार है, तो 5 बजे वो लोग फूल वूल की व्यवस्था करते, तो वो आवाज लगा देते, तो फूल वूल डालने के लिए 5 बजे हम लोग भी उठ जाते। अब मैं हिंदू हूँ ना, मेरा सिख रिलीजन से कोई लेना देना, ना मेरा इस्लामिक रिलीजन से कोई लेना देना, मैं काहे के लिए मोहरम के नीचे से निकलूंगा, मैं काहे के लिए, इतना हम लोग सोचते ही नहीं है। हम लोगों को हमारी फैमिली ने सिखाया ही नहीं, हम लोगों को हमारी फैमिली ने सबकी रेस्पेक्ट करना सिखाया। तो बस यही तो बेसिक डिफरेंस है। उन लोगों को हिंदू गोमूत्र पीते हैं, शायद मेरे को लगता है कि उन लोगों को पीना शुरू करना चाहिए, क्योंकि गोमूत्र की वजह से ही हम लोग टॉप कंपनीज के सीईओ बन गए। तो एटलीस्ट गोमूत्र ट्राई कर लो, कम से कम ये भीख मांगना बंद हो जाएगी। अजीब चीज, तो अजीब ऐसे लॉजिक उन लोगों के मेरे पल्ले नहीं पड़ते। और मतलब उन लोग वो लोग, अच्छा आज ये लोग भिखारी हो गए, इसके लिए भी ये लोग दूसरों को दोष दे रहे। अभी भी एक बार भी इन लोगों को मिरर उठा के एक बार देख ले अपने आप को, वो उगत नहीं उड़ रही इन लोगों की ना। अभी भी इन लोगों को दूसरे को दोष देना। अच्छा, इन लोगों को ना बातें समझ में भी नहीं आती हैं। लाइक देखिए, चाइना को कहते हैं कि जी हमारी दोस्ती हिमालय से ऊंची है, इंडियन ओशियन से गहरी है।
चलिए तो अरे चाइना से ही आपको सीख लेते। मान लीजिए हमारा लद्दाख में उनके साथ प्रॉब्लम चल रही है, लंबे समय से प्रॉब्लम चल रही है, बहुत डिप्लॉयमेंट है सेना की, लेकिन तब भी डिप्लोमेटिक चैनल हमारे खुले हुए हैं, ट्रेड हमारा खुला हुआ है, ट्रेड चल रहा है। अबे उससे सीख लो कम से कम। आपने तो अब खुद ट्रेड बंद करके अपने यहाँ अपने जनता की बैंड बजा रखी है आपने। एग्जैक्ट यार, देखो क्या होता है कि मतलब आपको आपका जो बिजनेस है ना, आपका बिजनेस और आपकी पर्सनल लाइफ, वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ हमेशा अलग अलग रखना चाहिए, है ना। ये एक कहीं भी आप जॉब करने जाओगे ना, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर आपको आपका करियर बिल्डअप करना है, अगर आपको एक कहीं अच्छी जगह पहुंचना है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट के आपको वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ को अलग अलग रखना पड़ेगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो है ये वो तक ये लोग आज तक वो भी नहीं समझ पाए। अगर ये लोग ये भी सीख लेते ना कि भाई अपने को अपना बिजनेस जो है वो बिजनेस अपने को वो अलग रखना है, और अपने जो विवाद चल रहे हैं उनको अपने अलग रख लो, और ऐसे करके अपने लोग आगे बढ़ो, ये लोग ये तक नहीं कर पाए आज तक। तो फिर अब उसके लिए क्या कह सकते हैं। अच्छा, इन लोगों के मन में एक तो भगवान जाने क्या, इनसे कोई 2 मिनट बात कर ले इनका दोस्त हो गया साहब। रशिया जब मतलब अब तो खैर बहुत पुरानी बात हो गई, लेकिन रशिया के साथ में मैटर तब हुआ था जब हम लोगों ने क्या बोलते हैं रशिया के जो सुखोई प्लेन्स थे उनका ऑर्डर कैंसिल करके हम लोगों ने राफेल की बात करी थी। जब पहली बार लाइफ में इंडिया के अंदर राफेल की बात हुई, तो उस वक्त रशिया वालों को अखर गई हुई थी। मेरे हिसाब से शायद बहुत लोगों को नहीं मालूम होगा, रशिया के उस वक्त के जो एम्बेसडर थे, यूट्यूब पे उनका इंटरव्यू मिल जाएगा, हिंदी में बोले थे, हिंदी में बोल रहे थे वो, टूटी फूटी हिंदी में। उसमें उन्होंने बोला कि हमारा जो सुखोई है वो राफेल को उखाड़ फेंकेगा, है ना, एक आप लोगों को ऐसा नहीं करना। तो वहाँ पहली बार रशिया और भारत के बीच में वो डिस्प्यूट आया, है ना। और वो डिस्प्यूट भारत का रशिया से थोड़ा सा पीछे हटने का रीजन भी मैं आप लोगों को बताऊं कि उस वक्त रीजन ये था कि रशिया ने ये कॉन्सेप्ट अडॉप्ट कर लिया था कि अब जो भी डील होगी वो नगद में होगी, कोई क्रेडिट नहीं, जो भी डील होगी नगद, क्योंकि रशिया की फाइनेंशियल कंडीशन थी नहीं क्रेडिट देने की ओर, तो जो भी डील होगी नगद में होगी। तो फिर भारत की ओर से सोचा कि जब नगद में लेना है तो फिर तो पूरी दुनिया खुल ली है भाई, नगद में लेना है तो फिर तो कहीं से भी लो ना अपन। और जो वेस्टर्न वेपन्स हैं, आप कुछ भी कह लो, लेकिन वेस्टर्न वेपन्स रशियन वेपन्स से सुपीरियर है। कुछ रशियन वेपन्स हैं जो नो डाउट लाजवाब है, जैसे कि उनका S-300 हो गया, S-400 हो गया। आप सोचो रशिया का S-300 कितना बेहतरीन है कि यूक्रेन वालों ने रशिया का S-300 यूक्रेन के अंदर डिप्लॉय कर रखा है, और रशिया की जो एयरफोर्स है वो यूक्रेन के अंदर घुस नहीं पा रही। तो रशिया के S-300 ने रशिया की एयरफोर्स को रोक रखा है यूक्रेन के अंदर। तो उनका वो वर्ल्ड क्लास। चलें जी, वीडियो स्टॉप कर दी क्योंकि वीडियो जो है वो काफ़ी लंबी है और ये टॉपिक इतने लंबे चौड़े हैं वो इकट्ठे शायद हम अच्छे से एक्सप्लेन भी ना कर पाते जी। तो शुरुआत में जो टॉपिक था कि नफरत जो है वो एक दूसरे, बिल्कुल साफ ज़ाहिर है इसमें थोड़ी बहुत नफरत तो है ही, इंडिया पाकिस्तान की दुश्मनी इसमें दोहरी कोई राय है ही नहीं जी। लेकिन भाई साहब ने जो मेंशन किया उन्होंने अपनी तरफ से तो कर दिया कि पाकिस्तान से इंडियन जो नफरत करते हैं वो दहशतगर्दी की वजह से करते हैं। हाँ, जो हमले हुए उधर से तो उन्होंने मेंशन ये कर दिया। बिल्कुल भाई। और इधर की जो हकीकत बात थी, हाँ, वो नहीं की। 1947 से लेकर आज तक हमारी आर्मी, हमारे लीडर कौन सा चूरन हमें दे रहे हैं? कश्मीर कि कश्मीर के मुसलमानों पर हिंदू जुल्म कर रहे हैं। सही बात, यही चूरन भाई बिकता है और इसी वजह से नफरत है। अगर ये इसी वजह से ही नफरत है पाकिस्तानियों की, इंडिया से नफरत की और कोई वजह ही नहीं है। हम भी पाकिस्तानी और ऊपर से मुसलमान भी हैं भाई। और एक बात मैं मेंशन करना चाहता हूँ, जो भी किसी धर्म को फॉलो करता है ना भाई साहब, मैं मुसलमान हूँ और मैं रिस्पेक्ट करता हूँ दूसरे धर्मों की भी जी, बिल्कुल। लेकिन मैं इस्लाम को फॉलो क्यों करता हूँ? क्योंकि मेरी नजर में ये सबसे सुपीरियर है। बिल्कुल। आप सनातन धर्म को फॉलो करते हैं, हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं, अगर कोई क्रिश्चियनिटी को फॉलो करता है तो उसकी नजर में वो सुपीरियर है, सुपीरियर है, सबसे टॉप है, क्योंकि उसको वो फॉलो करता है। साफ ज़ाहिर है। और बंदा जब किसी चीज को चुनना ना तो उसी को चुनता है जो उसके लिए टॉप क्लास, जो उसके लिए हमारे लिए हमारा इस्लाम टॉप क्लास है आपके लिए हिंदू धर्म टॉप क्लास है, आपके लिए आपका सुपीरियर है, हमारे लिए हमारा, इसमें भी कोई दोहरी राय नहीं। सही बात। और ये जो नफरत पैदा होती है भाई साहब, पाकिस्तान में जो नफरत शुरू से पैदा हुई है वो कैसे हुई है? हम स्कूल में भाई हमने भी पढ़ा है कि जब पार्टीशन हुई थी ना उस वक्त जो चीजों की हिस्सेदारी थी ना उसमें ये पाकिस्तान को कम हिस्सा दिया गया था, खामियां गलत मतलब नकारा चीजें दी गई। बिल्कुल, ये ऐसा हमने भी पढ़ा है और पढ़ा भी है और हकीकत भी है।
और कांग्रेस इसमें हथियार की जो भी है। फैक्ट्रियां थी, हथियारों की फैक्ट्रियां, हाँ, वो भी उसमें इंडिया के हिस्से में है। वो भी हमें नहीं मिली। और जो जी। बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्री भाई साहब, इंडस्ट्री तरक्की थी, करने का कोई भी मौका उस वक्त हमें नहीं सिर्फ और दिया सिर्फ गया। बांग्लादेश उस वक्त वो उसकी जो कपड़े वाली इंडस्ट्री थी वो अच्छी थी। जी, पाकिस्तान उस वक्त भी इंडस्ट्री में इतना अच्छा नहीं था। ऐसी बात है। तो ये बात जो है ना हमें बस किताबों में पढ़ी है कि भाई जब पार्टीशन ऊपर से हमारे जो हिस्से को पैसे वो भी नहीं मिले थे। 5 करोड़ अभी भी रहता है इंडिया में, बाकी है भाई। हाँ, तो फिर इंसाफ होता पहले दिन से तो शायद आज हालात। चलो, हालात की बात करो तो करप्शन भाई करते हैं, करप्शन वहां पर भी है, यहाँ पर भी है। और इसका ऐसा नहीं कि इस्लाम की वजह से मुल्क की ये हालत है, ना भाई ना, ये तो करप्शन की है ना, हमारे लीडरों ने, हमारे हुक्मरानों ने, तो जिसकी वजह से आज मुल्क इस हालत में है। इस्लाम का तो इस्लाम में तो फिर सऊदीया वाले भी हो जाते, दुबई वाले भी कंगाल हो जाते, इस्लाम की वजह से होना था। सही बात है। है कतर जी? वाले हाँ, दुनिया के अमीर तरीन लोग वो हैं, कुवैत वो भी हो जाते। जिसका रुपया सबसे बड़ा है कुवैत, तो ये वो भी तो मुस्लिम कंट्री है भाई। अब आप बोलेंगे कि भाई साहब सीधी बात है भाई, हमारा रिश्ता हिंदुस्तान के साथ ये ऐसा रिश्ता है, ये जगह भी टूट ही नहीं सकता, खून का रिश्ता है। जी, पार्टीशन हुई, अलहदा हुए, बिल्कुल कन्वर्टेड मुसलमान हम मानते हैं। लेकिन वो हम ये भी कुछ लोग हैं वो बोलते हैं कि थोड़ा सा और भी चीजें आ जाती हैं कि अक्सर जो है अगर ये यहाँ पर अगर हिंदू के खिलाफ नफरत कुछ लोग रखते हैं, ऐसा भी नहीं बोलूंगा कि नहीं रखते, कुछ रखते हैं। उसके पीछे क्या रीजन है? ये जी कश्मीर में मुसलमानों के ऊपर जुल्म करने जी, इसके अलावा और कोई जब कोई वजह नहीं 370 भाई। आर्टिकल हटा था ना भाई, इतनी वीडियोस हमारे सोशल मीडिया पे दिखाई गई, खबरों में दिखाई गई कि कश्मीर में लोगों के घरों में घुस के उनकी लड़कियों की इज्जत लूटी जा रही बिल्कुल है, जी, लोगों दिखाया को जाता दिन है। दहाड़े मार रहे हैं हिंदू। ऐसी बात जब है। ऐसी चीज मीडिया दिखाएगा, हाँ, कोई आम बंदा देखेगा तो उसके मन में भाई आप ही बता दे, आप ही हाँ। फैसला कर दे कि वो क्या एक सोचे। नॉर्मल बंदा इतनी सोच सकता है भाई साहब कि वो नफरत ही पैदा होगी। जहर है। पाकिस्तान के दिल में इंडिया के लिए नफरत इसलिए है कि ये कश्मीरियों पे जुल्म करता है। बोलते हैं भाई साहब जम्मू कश्मीर के हो गए या दूसरे कश्मीर के, वहां से भी लोगों से बात होती है, कई कहते हैं भाई साहब डेवलपमेंट हो रही है, अच्छा हो रहा है। जी। लोग ये भी बात करते हैं कि वो भी बात करते हैं कुछ। तो कारण भाई हमारी जो सिचुएशन है ना इस भारत में जो है हम इस वक्त, उसकी जो है ना ओरिजिन जो कश्मीर पर या डायरेक्ट कनेक्शन कश्मीर ही भाई सिर्फ कश्मीर की वजह से हमारी ये हालत हुई है। ऐसी इसमें इसी भी भाई वजह कोई से दूरी रह कश्मीर नहीं को है। लेकर हम लोगों को बैर वाले कंट्री ने सपोर्ट आर्मी का बजट हर Corruption साल, करवाते रहे, आर्मी पैसे का देते बजट रहे। हर साल हम क्यों बढ़ाते हैं जी? क्योंकि हमें कश्मीर चाहिए, कश्मीर चाहिए। कश्मीर के लिए लीडर हमारा जो भी नया आता है उसका क्या नारा आता है? कश्मीर को लेकर कश्मीर पैसे चाहिए। देते थे बैर वाले लोग कंट्री, हाँ। और उस वजह से करप्शन शुरू हो गई जी, और और ये वो हालत- कारोबार बन गया। मुनाफा बख्श कारोबार और वो हो गया। कारोबार उसमें बन ये गया। सकते हैं। भाई साहब बात सीधी सी है, ये है कि जो गवर्नमेंट है ना कंट्रोल करता है मीडिया ये, ठीक है। और ये गवर्नमेंट देखती है कि अवाम का जो ना इमोशन के साथ कैसे खेला जाता है। तो उन्होंने क्या करना होता है जी, कश्मीर के बारे में वीडियोस दिखाई, क्योंकि आर्मी ने वो तो बहुत आज ज्यादा भी दिखाते हैं, वो- आज भी जो खबर जो होती भाई है साहब वो नशर होती है। मैं क्लियर कर रहा हूँ बात थोड़ी सी कि ये उन्होंने लोगों के इमोशन के साथ खेलना होता है। वो जी क्या करते हैं, मीडिया पे खबर कश्मीर की दिखाई और बोला जी कश्मीर में हालात खराब हैं, सख्ती हो रही है, हमें जी बजट बढ़ाओ। वो बजट बढ़ा लेते हैं। और इधर जो है जो वोट इलेक्शन होता है वो जी क्या होता है, भाई साहब हर धर्म के आपके अगर पाकिस्तान में किसी हिंदू धर्म के लोगों के साथ ज्यादती होती है तो क्या आपको तकलीफ नहीं होती? भाई होती है। मैं कई लोगों के देखता हूँ कमेंट, भाई हमें भी दुख होता है। एक नॉर्मल बंदा जो होता है ना, नॉर्मल बंदा यकीन माने जिसमें थोड़ी सी इंसानियत हो ना, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम, जो भी इंसान उसके साथ ज्यादती और भाई साहब दिल दर्द होता है भाई, भाई साहब बिल्कुल दर्द होता है। हमें भी दुख होता है जी। भाई साहब। वो अगर हिंदू धर्म के लोग पाकिस्तान में रह रहे हैं उनके साथ ज्यादती हो रही है तो भाई साहब हमारा फेलियर है, हमारी हुकूमत तो का वो failure। पाकिस्तानी ना, हमारे लोग अपने हैं वो। हमारे मुल्क तो के ये लोग भाई साहब हम पाकिस्तानी इसको हैं। गलत बोलते हैं कि भाई ये लोग जो इनसे ऐसा सलूक करते हैं वो गलत हैं। और अगर हर मुल्क में एक जैसे लोग रहते भी नहीं भाई, कट्टर भी होते हैं, आपके यहाँ भी होंगे। बिल्कुल हैं हैं जी, हमारे यहाँ भी हैं, आपके यहाँ भी होंगे, अच्छे लोग भी हैं, इधर भी हैं उधर भी हैं। और वो एक ना पंजाबी में भाई कहावत है कि जिन्हों के घर दाने उन्होंने कमले भी सियाने। जी, और भाई साहब आज बात ये है कि पाकिस्तान के हालात आज इतने अच्छे नहीं हैं। एक दिन था जब
पाकिस्तान के हालात इंडिया से अच्छे थे। और रही बात के इंडियन जो गुर्बत है को लेकर भाई साहब मौसम, इंडिया भी हमसे पीछे ही है। और रही बात के पूरी दुनिया में आज जो बड़ी बड़ी कंपनियों में आला अफसरान इंडियन है, तो वो हिंदू धर्म की वजह से नहीं है, उनकी भाई तालीम, Education उनकी की। काबिलियत उसकी बिना पर है। सही बात ये है, आपको मानना पड़ेगा। सही बात है। ऐसा नहीं कि वो हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं तो उसकी वजह से वो जी आला ओहदों पर वहां फायज हो गए, बिल्कुल नहीं। एक और उनकी बात वो बोल काबिलियत, रहे थे वो उनकी गाय तालीम। मूत्र पीने की वजह से वो सीईओ बने। नहीं मतलब वो पाकिस्तानियों तो के झंडा बंद कर रहे थे ना। असल में पता क्या है, ये भाई साहब ये जब पढ़े लिखे लोग हैं ना भाई साहब, तो वो पाकिस्तानी धर्मों पर नहीं है। किसी मजहब का यकीन ही नहीं रखते। और एक और असल बात, तो यही है। पाकिस्तानी नहीं है। एक और बात मैं भाई बोलना चाहता हूँ। भाई साहब बोल रहे थे कि जो पाकिस्तान से जाते हैं उनका माइंड सेट होता है कि मुसलमान सबसे सुपीरियर है और वो दूसरे लोगों के साथ जुड़ के काम नहीं कर सकते। तो ये भाई साहब की बात बिल्कुल गलत है, मैं इसको कंडेम करता हूँ जी। क्योंकि भाई मेरा खुद का भाई वो दूसरे कंट्री में गया, जर्मनी में रहता है, तो वो क्रिश्चियन के साथ मिलके काम नहीं करता। है। हिंदू धर्म के लोग इंडिया से साथ में रहते हैं, वो काम उनके साथ करता है, कर रहे हैं। तो उसमें वो कोई बात तो आती नहीं भाई है। साहब पैर जो भी जाता है वो इस नीयत नहीं, से वो जाता है, मैंने कट्टर कमाई कुछ- करनी है। मैंने कहा ना कि कट्टर होते हैं कुछ लोग, कुछ लोगों का ज़हन भाई ऐसा हो जाता है। यहाँ पे अपना घर बार जो छोड़ के जाता है ना, वो पैसा कमाने के लिए जाता है जी। और वो मेहनत अगर करता वो है। इस्लाम या हिंदू मजहब का इतना फॉलोअर पक्का था भाई साहब अपने कंट्री को, अपने लोगों को छोड़कर नहीं जा। हाँ यार कितने लोग अगर वहां पर भी उसने यही इंडियन- चूरन आज देखा इंडियन पूरी दुनिया में क्यों जा रहे हैं? पैसा कमाने के लिए। मकसद क्या है? पैसा अच्छी पैसा एजुकेशन हासिल कमाने करके के लिए। तो इधर मतलब भी कितने पढ़े लिखे लोग बाहर जा रहे हैं इंडिया से, तो- पाकिस्तान से भी जा रहे जाते हैं। हैं भाई, पैसा कमाने के लिए लोग हालांकि जाते हैं। पैसा इंडिया और पाकिस्तान में कम नहीं है। अच्छा कुछ एक और भी बात है कि कुछ लोग भाई ये भी बोलते हैं कि जो पाकिस्तानी जो है बाहर के कंट्री में जाते हैं ये जो उधर लव जिहाद कर रहे हैं। तो मैं हैरान होता हूँ ऐसे कुछ लोगों की सोच से कि ये लव जिहाद ये मतलब ये किस साइड पे लेकर चले जाते हैं। वो बंदा जाता है अपने बच्चों का पेट भरने के लिए, बिल्कुल, कौन सा शौक जहाँ से पे जाते पता है हैं। हालात कैसे हैं, आटे के लिए लोग तरस रहे हैं, अगर वो बंदा इधर से वो छलांग लगा के निकल जाता है इधर से, वो किस लिए जाता है भाई साहब? ताकि अपनी भूख और गुर्बत को खत्म पिछले कर सके। 10 महीनों से 10 लाख से ज्यादा जो लोग हैं पाकिस्तान से निकल गए हैं। वो इंडिया से भी चलो, ऐसे ही निकलते हैं। जाना चाहिए। ये वो डाटा ज्यादा देखा था। तादाद- रोजगार की हाँ। रोजगार इंडिया की का मद डाटा में नहीं देखा था, पैसा कमाने 37 के लिए लाख के जाना कितने चाहिए। लोग गए हैं। जाते हैं। अगर आप दुनिया में दूसरों के साथ काम नहीं करोगे तो सिस्टम कैसे चलेगा भाई साहब? वो जाते हैं तो तभी तो भाई साहब हमारे जो डेफिसिएशन हाँ, होता है मुल्क गलत चल रहा है। वो पूरा तभी होता है। तो ये भाई साहब जो इंडियन जब बाहर जाते हैं साफ जाहिर है वो अपने कंट्री में पैसा भेजते हैं। हाँ ऐसे लोग जो इधर से पढ़ के जाते हैं और उधर के ही होके रह जाते हैं, जिस तरह सुंदर पिचाई है सारी फैमिली उधर है ना, तो वो आके डॉलर भेजते अब हैं। वो भाई मुल्क का तो वो नुकसान भाई है। इतना काबिल बंदा जाके दूसरों को फायदा दे रहा है। चलो कंट्री का नाम रोशन होता है भाई साहब, इंडियन रीजन का है, लेकिन वो अगर फायदा उनकी नहीं है। फैमिली इधर मुल्क में रहती तो भाई मुल्क को भी इंडिया तो में फायदा इतने होता। मिलियन के हिसाब से उसकी तनख्वाह है, इतने कमाता है वो, अगर मिलियन इंडिया में आते तो इंडिया को फिर फायदा था। हाँ, सही बात है। तो ये है कि बस उस जिस इदारे से वो पास आउट होके गए उस इदारे के वो चमक जाता है कि ये इस इदारे से बंदा सुंदर पिचाई इस इदारे से पढ़ के गया है, ऑटोमेटिक उसकी जो होती है ना वो मार्केटिंग एक तरह की गुडविल बन जाती है। और भाई साहब इंडिया और पाकिस्तान को उस लेवल का मतलब जो डेवलप कंट्री पर पहुंचने के लिए कई साल लगेंगे, और जिंदगी और जिंदगी का भी खतरा। जो ज्यादा बिजनेसमैन होते हैं भाई साहब उनको धमकियां दी जाती हैं, पैसे बटोरे जाते हैं। भाई ये साहब मसला बात नहीं ये है। कि आपकी शुरू से ही ना सहूलतें भी नहीं है वो जो उधर वहां पर नेहरू जी के दुआएं दें आपकी, जिन्होंने हाँ, आर्मी को अच्छी इतना स्ट्रांग नहीं होने दिया। अच्छी पॉलिसियां उनकी मतलब अच्छी करती पॉलिसियों की वजह से आज जो है ना इंडिया आजादी से अपने फैसले कर सकता है, सियासत एक डेमोक्रेसी आप बोल सकते हैं। बिल्कुल जी। और हमारे यहाँ क्या भाई डेमोक्रेसी नाम की है, वो बस वोट ऐसे फर्जी ही होते हैं। तो जहाँ पर फर्जी वोट होंगे साफ जाहिर है जो पावर है वो एक चंद एक हाथों में ही रहती है। चंद एक हाथों में। अपने लोग जो है वो फैसले खुद कर नहीं पाते। अगर भी ये वोटों का डर होता तो ये इतनी करप्शन करते क्यों? सही बात है। अगर सही इलेक्शन होते का डर हो तो भाई साहब करप्शन करे ही ना करें कि भाई अगली दफा भी बंदा बैठना बना अगर रखा काम है अच्छे इन्होंने। करूंगा तो भाई साहब अगली दफा लोग वोट देंगे। ऐसी वो बात होती नहीं, वो मुआहदे करके आगे आ जाते हैं। बिल्कुल तो भाई साहब एक तो इंडिया की तरक्की की मेन वजह ये है, सीधी सी बात है भाई साहब, पाकिस्तान ने क्या किया, इंडिया के ऊपर हमले करता रहा। भाई बिल्कुल मानते हैं ताकि इंडिया जो है वो ग्रो ना करे, तरक्की ना करे। और इंडिया ने
इतने हमले पाकिस्तान ने किए, 4-5 जंगें शुरू की, लेकिन आज तक इंडिया ने एक भी जंग पाकिस्तान के साथ नहीं की। इंडिया जो है वो आगे बढ़ता रहा अगर अपनी एजुकेशन फर्ज पे। करो अगर वो वापस जंग चाहते तो आज इतनी तरक्की उनकी ना। हाँ बिल्कुल सही है। तो आगे बढ़ते रहे, एजुकेशन पे उन्होंने ध्यान दिया, एम कॉलेज बने, आईआईटी बने, आईआईएम बने। तो भाई जब यहाँ पे इतने बड़े बड़े इदारे बनेंगे, लोग जो वहाँ साफजर है वहाँ पे जो पढ़ेंगे यूपीएससी की तैयारी जो करते हैं यहाँ हाँ, तो माहौल IIT में एक तालीम का माहौल जब होगा, चारों Competition ओर भाई। पढ़े लिखे ही लोग होंगे तो उनकी सोच भी तो भाई पॉजिटिव ही होगी ना। सही बात। उस लिहाज से एक और भी बात मेंशन यहाँ पे करना चाहता हूँ भाई कि देशभक्ति जो होती है ना, ये बड़ी चीज है। लास्ट पे ये बोलूंगा कि इंडियन में ना देशभक्ति है कसम से। उनका होता है ना कि वो कुछ ऐसा काम करते हैं, सारे नहीं, कुछ लोग करप्ट भी हैं, ऐसा नहीं कि सारा दूध के धुले हो गए। जो होता है ना कि देश के लिए हमें कुछ करके जाना है। कुछ बंदे तो ऐसे हैं ना, कुछ देश का सिर्फ सोचते हैं, कुछ बंदे ये सोचते हैं। इंडियन की सोच इसलिए मैं बड़ी गिनूंगा कि वो सोचते हैं भाई साहब हम दुनिया में हैं, हम दुनिया का भला करके जाएं। जब ये सोच होती है ना भाई साहब, तब जो इंसानियत की भलाई। कंट्री आगे बढ़ता है, वो कौम आगे बढ़ती है। यहाँ पे सिर्फ ना अपने वो आटे के लिए लड़ते रहेंगे ना भाई, अपना जो हाथ चढ़ गया उसको ही अपनी जेब में, अपनी जेब के लिए जब तक सोचते रहेंगे ना भाई साहब, फिर कंट्री कभी ऊपर नहीं उठ पाएगा। सही बात जब है। सबके लिए सोचेंगे, जब जाके तरक्की होगी। भाई साहब हुक्मरान ही हमें ऐसे चूतिया भेजे क्या अब करें? भाई अवाम भी ऐसी है मौजूद। तो आवाम नहीं है ऐसी भाई साहब, इसका ब्लेम भाई साहब मैं हुक्मरानों को ही देता हूं। जैसी आवाम का वैसी कसूर। हाँ ये भी है भाई साहब, उनको हमने बिठाया अपने सरों के ऊपर, हमारे ऊपर जो है ना, बिठाया भाई साहब, कानून जो है वो हमारे ऊपर 75 लागू सालों से। करवाओ। तो आज भाई साहब हमारे आपको झंडू बोलो, भिखारी जो मर्जी बोलो भाई, हीरावा बोलो, घटिया बोलो, भाई चलता है, क्योंकि अभी हालत ही ऐसी है। जी। तो ये है कि वो किसी की हालत बुरी हो तो उसको ताने नहीं मारने चाहिए। आज ये हम भी हालात हैं, खुदा ना करे कि आप पे भी आ सकते ना हैं। आए भाई, खुदा ये- करे हाँ। आप पर ना आए, खुदा ना करे, खुदा करीम करे कि हमारे हालात अच्छे हो जाएं और आप भी दिन दुगनी रात हाँ, चौगुनी तो ये तरक्की बजाय करें। ताने मारने के ना, आप खुद आगे बढ़ रहे, तरक्की करें, हमें ताने मारने की आपको जरूरत ही नहीं है। सही बात है। तो आपने अगर हम पाकिस्तान की तरफ देखेंगे तो फिर आप इतना ग्रो कैसे करेंगे भाई? अमेरिका की तरफ नजर अब बढ़ाओ, फिर तो चाइना के साथ फिर आपकी सोच भी तो घटिया ही हो गई ना। सही बात है। खुद से कमतर को देखेंगे तो वो ना एक और मैं देख रहा था, हाँ, एक बड़ी फेमस सीरीज थी वो मुन्ना भैया वाली, मिर्जापुर वाली। तो वो उसकी जो मुन्ना भैया की वाइफ होती है ना, वो जी बोलती है कि वहाँ पे बेरोजगारी जो है ना वो बिहार से भी ज्यादा, बिहार से कम है यहाँ पे बेरोजगारी। तो वो कहता है यार तू, ये हमारा एरिया तो बहुत ज्यादा मतलब बुरे हालात हैं, तो तुमने उसके साथ कंपेयर, कहते हैं हमसे उनके ज्यादा खराब हालात हैं। तो तसल्ली देने के लिए ना कोई और तो हमसे मतलब अच्छे बुरे हालात में था नहीं, वो ही था। तो इसीलिए कोई नहीं, मतलब जो फेल हो जाता है घर में आके कहता है अपने माँ बाप से कि अब्बा जी फलां भी फेल हो गया, हाँ, ये- फलां भी फेल हो गया। वो पूछते हैं भाई तेरा क्या बना, वो अपना नहीं बताता, फलां भी फेल हो गया, सारी क्लास ही फेल हो गई, तेरा क्या बना? जो सारी क्लास का बना वही मेरा बना। हाँ, मैं क्या डॉक्टर का बच्चा हूँ। तो सर बात ये है कि जब तक ये एजुकेशन सही नहीं होगी ना, कंट्री कभी ऊपर नहीं बढ़ सकता। और लोगों के जब ये ना घटिया चूरन बेचते रहेंगे ना, चूरन पे जब लगी रहेगी ना वहाँ, ये ऐसा चस्का है भाई, जितना मर्जी खा लो बंदा पेट भरता ही नहीं। तो ठीक है भाई, अगला पार्ट बोलेंगे तो उस पे भी रिएक्ट हो जाएगा। तो मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।